नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। एक साधक हैं, उन्होंने कौलेश भैरवी साधना के अनुभव शेयर किए हैं और ये अनुभव बहुत ही अच्छे और दिव्य है। जीवन रक्षक अनुभव इनको कहा जा सकता है। जब हमने इनको ये साधना दी थी तो करीबन 8-9 महीने तक लगातार इन्होंने ये जप किया है, क्योंकि ये ऐसी साधना थी कि इसमें जप संख्या निश्चित नहीं रहती है और इसकी सिद्धि धीरे धीरे मिलती है और जब मिल जाती है तो साधक को सभी भयों से मुक्ति प्रदान करती है, धन धान्य से पूर्ण कर देती है। आज जिन्होंने ये अनुभव भेजे हैं उनका नाम हम गुप्त रखेंगे। उन साधक को सिद्धि हुई है या नहीं हुई है ये आप खुद ही निश्चित कर लीजिएगा। इन्होंने करीबन 8-9 महीने पहले इस साधना की दीक्षा ली थी। बीच में इन्होंने कोई अनुभव शेयर नहीं किया, ना ही बताया कि किस तरह से इनकी साधना चल रही है, क्योंकि जब इनका दीक्षा हुआ था तो हमने उसी समय इनको बताया था कि इस साधना में अनुभूतियां और सिद्धि आपकी मेहनत पे निर्भर करता है और इसकी सिद्धि प्राप्ति में समय लगता है। और जब आपको गौण सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में बहुत से बदलाव नजर आते हैं। और मध्यम सिद्धि और पूर्ण सिद्धि तो बहुत लेट होती है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ आपकी मेहनत पे निर्भर है। इन्होंने जो व्हाट्सएप किया है वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, राधे राधे गुरु माई, मेरा नाम जगन मोहन है और ये मेरा घर का नाम है, इसलिए आप इसे प्रकाशित कर सकती हैं, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल नेम है वो आप प्रकाशित ना कीजिएगा। माई जी, मैंने आपसे कौलेश भैरवी की दीक्षा ली थी और मैंने जो इसकी साधना की है उसका मैं आपको एक बहुत ही डेंजर अनुभव शेयर करूंगा। आपको याद हो तो मैंने आपसे ये दीक्षा 8-9 महीने पहले लिया था और आपने मुझे उस समय कहा था, काफी डांटते हुए, जब मैंने दीक्षा के समय आपसे पूछा था कि मुझे क्या इसकी सिद्धि जो है वो 11 दिन में हो जाएगी, तो आपने बहुत डांटते हुए मुझे कहा कि 11 दिन में कोई सिद्धि नहीं होती है। तब मुझे आपका डांटना थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन जब मैं इसमें मेहनत करता गया, आज मुझे 8-9 महीने हो गया है। उसी मेहनत का ये फल है और आपके डांटने का आशीर्वाद है कि मुझे इसमें सफलता मिल गई है। गुरु यदि डांट फटकार नहीं करेगा तो कोई भी शिष्य साधना में सफल नहीं हो सकता। आपकी डांट फटकार ने ही मुझे इस हद तक आगे पहुंचाया है। मैंने बीच में आपको एक बार कॉल किया था, आपको याद हो तो, कि मुझे इसमें कुछ अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, तो आपने बहुत डांटा और कहा, मेहनत करना सीखो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तब भी मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं खूब मेहनत उस समय कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हो रहे थे। मैं गार्ड हूँ और मैं जंगलों में ही मेरी ड्यूटी होता है और जिस ओर मेरी ड्यूटी होता है वो ट्राइब्स का एरिया है। वहाँ उनके लोगों के ऊपर कोई लॉ कानून कुछ भी लागू नहीं होता। माता जी, मैंने ये साधना निरंतर की, क्योंकि मेरी ड्यूटी 15 दिन जंगल में, 15 दिन जंगल के बाहर लगती है। हमारा वहीं पर गार्ड लोगों का एक क्वार्टर भी होता है, जहाँ पे हम 2-3 गार्ड इकट्ठे ड्यूटी करते हैं। लेकिन मैंने साधना के लिए विशेष रूप से वहाँ पर एक अपने लिए साधना कक्ष तैयार किया था और जंगल की लकड़ी और जंगल के सामान से ही मैंने ये तैयार किया था। माताजी, कौलेश भैरवी की मेरे ऊपर अत्यंत कृपा हो गई है। हुआ यूं कि मेरी ड्यूटी जब लगी
तो अभी खूब बरसात का मौसम चल रहा है, आप जानती हैं, और खूब बरसात थी। तो मेरे जो एक दोस्त है उसे कोरोना हो गया, जो मेरे साथ ही गार्ड की ड्यूटी करता है। तो वो घर 1 महीने की छुट्टी पर लगभग ही चला गया। मैं अकेला ही वहां पे ड्यूटी कर रहा था। हालांकि मेरी ड्यूटी सिर्फ 15 दिन की होती थी, लेकिन वो नहीं था, इसलिए पूरी ड्यूटी मुझे ही देनी पड़ी। साथ में मैं रात को जागता भी था और अपना साधना उस लकड़ी के कमरे में भी करता था। माता जी बीच में कोई अनुभव नहीं हुआ था, तो मैं काफी निराश भी हो गया था। आपसे सामग्री भी मंगाया था। मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही भयानक घटना बताता हूँ। एक दिन बहुत खूब बरसात हुई और मेरी ड्यूटी थी। जंगल में मैं आगे तक गया था गश्त लेने के लिए। आते हुए रास्ता ही भूल गया। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। खूब बरसात हो रही थी। लग रहा था घूम फिर के मैं एक ही स्थान पे आ रहा हूँ। जंगल बहुत घना था। मैंने सोचा अब प्राण नहीं बचते हैं। एक तो ट्राइब्स का एरिया था और दूसरा वहां पे जंगली जानवरों का बहुत ही खतरा था, क्योंकि चंदन के पेड़ की चोरी जंगल से हो जाती थी और कुछ मुख्य पेड़ रहते हैं हमारे, उनकी भी चोरी होने का खतरा था। इसलिए मुझे वो गश्त लेने के लिए जाना पड़ा। माताजी, मेरे साथ जो घटा वो मैं ही जानता हूँ। लिखने में व्याकुलता मेरे मन में हो रही है, क्योंकि प्राणों का भय जब होता है तो बहुत भयानक लगता है, डरावना लगता है। माताजी, जब मैं लौट रहा था रास्ता भूल गया। पहले तो जंगल में मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया। अंधेरा था, एक टॉर्च थी, वो भी बार बार पानी गिरने की वजह से ठीक से नहीं जल रही थी। लेकिन मुझे 8-9 लोगों ने करीबन घेरा और वो तो मुझे मार काट ही डालते। 8-9 लोग मेरे आसपास हो गए, कुल्हाड़ी और दराती लेकर के। ये दराती पता नहीं क्या है, लेकिन कोई शायद इस तरह का कुछ होता होगा, और वो लोग मुझे मार ही डालते। मैं तो थर थर कांपने लग गया। वो देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे थे। 8 और 9 लोग, ऐसा इन्होंने लिखा है। और मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं तो मंत्र जाप फटाफट करने लग गया और मेरे पास जो टॉर्च था वो भी हाथ से छूट गया। मुझे पता था कि इनके हत्थे में चढ़ गया हूँ, अब दूसरा दिन नहीं देख पाऊंगा। और मैंने सोचा मंत्र जाप कर लेता हूँ मरते मरते। तभी मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और डर के मारे मैंने आंखें बंद कर दी, क्योंकि मौत का कोई सामना नहीं करना चाहता। मुझे पता था कि कुल्हाड़ी और दराती से वो मेरी गर्दन रेत डालेंगे। मैंने आंखें बंद कर दी और अपने जगह पर बैठ गया और जो कौलेश भैरवी का मंत्र है वही जाप करने लगा फटाफट। तभी जो बरसात हो रही थी शायद उसी से ही बिजली कड़की, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन जोर से बिजली कड़की तो डर के मारे मैं पीछे को लुढ़क गया और मेरी आंखें भी खुल गईं। तो देखा बिजली कड़क के नीचे धरती पर गिरी और सब तरफ धुआं धुआं हो गया और मुझे भी ठीक से पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। जब देखा तो वो 8-9 लोग वहां से चीखते चिल्लाते और आवाजें निकालते भागने लगे। मैं भी भागने को उठा, लेकिन मेरी टांगें नहीं चल रही थी। डर के मारे थर थर मैं कांप रहा था। माताजी,
मैंने बड़ा दौड़ने का प्रयास करना चाहा, लेकिन मैं उठ ही नहीं सका तो दौड़ता कैसे। पता नहीं वो 8-9 लोग दूर दूर से चिल्लाते हुए भाग गए और जंगल में चारों तरफ अंधेरा तो था, लेकिन अंधेरे में धुआं ही धुआं था। और मैंने अपनी टॉर्च को जलाया और आसपास देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ जोर जोर से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। फिर तो मैं वहीं बेसुध हो गया और जब मेरी सुधा लौटी तो मैंने देखा कि मैं किसी स्त्री की गोद में हूँ और वो मेरा सिर सहला रही हैं और मैंने कहा, माँ 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 मेरी रक्षा करो, और मैं फिर बेहोश हो गया। सुबह उठा तो जंगल में चारों तरफ कुछ नहीं था। वो स्त्री, मुझे पूर्ण विश्वास है माता जी कि कौलेश भैरवी ही थीं जिन्होंने मेरी रक्षा की, मेरे प्राणों की रक्षा की। जय कैलाश भैरवी। कौलेश भैरवी है, उन्होंने कैलाश भैरवी लिखा है। माता, मैंने भैरवी माता की माता रूप में पूजा की और कहा कि मुझे सिद्धि मिल जाए। पता नहीं मुझे सिद्धि मिली नहीं मिली, पर माता ने साक्षात मुझे प्रेम किया और मेरी जान की रक्षा की। 8-9 लोगों से भला मैं कैसे बच पाता, वो तो मुझे मार काट डालते। माता जी, बहुत ही अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरी जान बच गई और मैं वापस अपने क्वार्टर लौट आया। माता जी, आपका आशीर्वाद है और माता कौलेश भैरवी की कृपा कि अब मुझे और भी अनुभव होने लगे हैं, लेकिन जीवन रक्षक जो ये अनुभव है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आप इस पर वीडियो बनाइए और मेरे भाई बहनों के साथ, जो पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़े हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद माता जी।